आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने कोरोना के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और दूसरे मकाम पर पहुंच गया है। 24 घंटे में पूरे मुल्क में कोरोना के 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,079 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से अब तक मुल्क में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ मुल्क भर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 40 लाख से ज्यादा हो गई है। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, दूसरे मकाम पर पूरे वर्ल्ड में आ चुके हैं, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। केसेस जो है लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मुनाफ़ज़ा, बता देना चाहूँगा आपको कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। लोग परेशान हैं, भयभीत हैं कि आखिर इस महामारी से कैसे बचा जाए। आपको बता दूं कि पूरे भारत में बीते 24 घंटे में 86,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जो कि ये आंकड़े काफ़ी सवालों में हैं। लोग परेशान हैं कि ऐसे लगातार आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी 2900 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं और पिछले 70 दिनों का रिकॉर्ड हो गया है। देखा गया था कि दिल्ली में बीते कुछ दिन पहले कि संक्रमण के बढ़ते मामलों में कुछ गिरावट आई थी, मगर देखा जा रहा है कि अब लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट में भले ही इजाफा हो रहा है, मगर ये बढ़ते मामले कहीं ना कहीं आफत में लोगों को डाल रहे हैं। देखा जाए तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स की अवहेलना करते हुए भी दिख रहे हैं, जिसके पीछे प्रशासन काफ़ी सख्ती से जुटा हुआ है, लोगों के चालान भी काट रहा है। मगर ये लोगों को समझना होगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स को पालन करना होगा। कायदे कानून की साफ तौर पर इज्जत करनी होगी, ना कि अवहेलना, क्योंकि अगर ये अवहेलना करते हैं तो मामले बढ़ेंगे, जो कि काफ़ी चिंताजनक होंगे। जी मुनाफ़ज़ा। रवि, डॉक्टर्स का क्या कहना है कि क्या वजह इसकी है कि इतनी तेज़ी से जो है ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे डॉक्टर्स बड़े बड़े विशेषज्ञ अपने तौर पे अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो वैक्सीन है वो तैयार कर ली जाए। बात करें कि भारत बायोटेक की, तो उसको भी सेकेंड फेज का ट्रायल करने का मौका मिल चुका है। वो उसमें मशक्क़त कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और डॉक्टर्स ने भी हिदायत दी है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, मगर देखा जा रहा है कि लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं। साफ तौर पे डॉक्टर्स ने भी ये भी कहा कि लोगों का जो जनसैलाब सड़कों पे निकल रहा है, लोग शायद ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि कोरोना अब तो साथ रहेगा, तो क्यों ना इसके बीच में चलें, मगर कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना हो रही है। लोगों को समझना होगा कि अगर आपने रोज़मर्रा के ज़रूरी काम कर रहे हैं तो उसे कीजिए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स है उसको पालन करें। मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग, आपसी मेल मिलाप ना करें, हाथ ना मिलाएं, जो कि लोग अब इसकी अवहेलना कर रहे हैं, भूला जा रहा है। इसकी सचेतता से ध्यान रखना होगा, ताकि इसमें जो बढ़ते जो संख्या है खड़ी हो रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं, बाकी एजुकेशनल एक्टिविटी शुरू हो रही है, ऐसे में स्टूडेंट्स किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो देखिए, साफ तौर पे जैसे कि पिछले हफ्ते ही जेई और के परीक्षा शुरू हुई। आज की बात करें तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षाएं हैं, जो कि दिल्ली में कराई जा रही हैं, देश भर में कराई जा रही हैं। तो तमाम परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में आ रहे हैं, तो उनके लिए एक सवाल था कि दूर दराज से आना है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे। परीक्षाओं की टालने की बात की जा रही थी, काफ़ी राजनीति भी हो रही थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। परीक्षाएं समय पे हुई, थोड़ा डिले ज़रूर हुआ टाइम टेबल में, मगर जो परीक्षाएं हुई उसमें साफ तौर पे परीक्षार्थियों का ये कहना है कि परीक्षा केंद्र में काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया और बेहतर एग्जाम हुआ। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।